हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बच्चे, एक बहुत बड़ी क्वेरी और बहुत बड़ी इंक्वायरी बच्चों की थी कि सर एसएससी जेई फेज 11 के बारे में वीडियो बनाई है। उसमें क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है हमारी, क्या पोस्ट है हमारे लिए, क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, वो सारी सबके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू मैं बताऊंगा। कुछ कॉमन डाउट्स जो सबको हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे फेज 11 के बारे में। ठीक है, कितने क्या हमारे मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, क्या किस तरह से एग्जाम हमारा होने वाला है, टेक्निकल आएगा कि नहीं आएगा, केवल नॉन टेक आएगा। ठीक है, कितने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नॉन टेक में आएगा तो क्या पोर्शन आने वाला है, वो सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात करूंगा और फिर आपकी क्वेरी की भी बात करूंगा कि क्या बीटेक अलाउ है कि नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा सवाल कि जो सबके मन में है कि सर बीटेक अलाउ है या फिर नहीं है, तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सारी पूरी वीडियो को एंड तक देखना, बड़ी मजेदार चीज बताने वाला हूं, एंड तक देखना जरूर वीडियो के एंड तक। ठीक है, काफी चीजें क्लियर होंगी यहाँ पे, काफी चीजों का आपको पता चलेगा। चलो ठीक है, तो ये कुछ एसएससी ने कुछ नोटिफिकेशन दिया था फेज 11 के नाम से। ठीक है, ये इसमें कुछ पोस्टें दी थी उसने डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के अंदर। उसमें फॉर्म की जो लास्ट डेट थी भरने की, जो डेट का सबमिशन स्टार्ट हुआ था वो 6 मार्च को हो चुका है और लास्ट डेट कब है, 27 मार्च, यानी कि 27 ऑफ मार्च तक का टाइम है आपके पास फॉर्म को फिल करने का। तो अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास सफिशिएंट डेज है, सफिशिएंट दिन है, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। पहली क्वेरी तो ये खत्म कि सर फॉर्म की लास्ट डेट कब है, भाई 27 मार्च है, आप आराम से भरो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, फी कब तक ले लेगा, फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट फी 28 मार्च तक लेगा, 28 मार्च तक। ऑफलाइन अगर जिनको जमा करनी है उनके लिए 28 है, और चलान के थ्रू करनी है तो 29 मार्च के। ठीक है, कब क्लोज होगी, डेट फॉर विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन, करेक्शन के लिए कब ओपन हो जाएगा, ये 3 अप्रैल से 5 अप्रैल के 3 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में करेक्शन के लिए आपकी विंडो ओपन रहने वाली है। एग्जाम कब होगा, डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, सीबीटी होने वाला है और इसने टेंटेटिव डेट दी है, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, देखो ध्यान से आप, क्लियरली है जून जुलाई में ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अगर कुछ एग्जाम अच्छे नहीं हुए हैं या कुछ एग्जाम में आपको प्रॉब्लम्स थी, सिलेक्शन नहीं हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम है, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, भर लो फॉर्म को। ठीक है, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वैकेंसी भी अच्छी खासी है। ठीक है, चलो उसके बाद हम बात करेंगे, ये कुछ उसने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए हुए हैं। ठीक है, ये उसने कुछ कॉमन बातें जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। इसमें से कुछ कैटेगरी की भी बात करेंगे। देखो कैटेगरी का मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पे नीचे चलते हैं। इसमें एक कंडीशन लिखी है, इसमें जो कंडीशन जिनका एज रिलैक्सेशन वगैरह लेना है या जिन्हें रिजर्वेशन वगैरह है, SC ST OBC EWS का, उसके लिए उन्होंने यहाँ पे डेट मेंशन की है। देखो ये सबका दिखा है, EWS का लिया है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियरली इसने लिख दिया है क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ SC ST OBC EWS fee concession and reservation where not specified otherwise will be the closing date of receipt of online application, that is 27 of March। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस एग्जाम में, आप इंटरेस्टेड हैं और आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, आप चाहे SC के हो, चाहे ST के हो, चाहे EWS के हो, चाहे OBC के हो, आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट अभी बनवा लो। वो 27 मार्च से पहले का बना होना चाहिए। फॉर्मेट क्या है जो एसएससी अपने नोटिफिकेशन में फॉर्मेट देता है, उस फॉर्मेट में बना होना चाहिए। जो भी एसएससी अपने फॉर्मेट में देता है वही है, सेम आपने एसएससी जेई वाले में भी देखा होगा। ठीक है, जो फॉर्मेट एसएससी के नोटिफिकेशन में होते हैं ना, इंग्लिश वाले जो फॉर्मेट होते हैं, उस फॉर्मेट में बना होना चाहिए। मैं दिखा भी दूंगा, 27 ऑफ मार्च, 27 मार्च से पहले का बना होना चाहिए। ठीक है, तो बनवा लो भाई, अगर नहीं बनवाया है तो बनवा लो, अगर इंटरेस्टेड हो इस एग्जाम को लेके। नहीं हो तो फिर कोई बात नहीं है, दे देंगे एग्जाम, तो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो ये दूसरी बड़ी बात थी इसमें, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा एनेक्सर दिया, एनेक्सर में किस तरह का उसका फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया, फॉर्मेट बच्चे मैंने बता दिया कि किस तरह का फॉर्मेट रहने वाला है, फॉर्मेट का भी मैंने जिक्र कर लिया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ज्यादा खींचने नहीं वाला हूँ, बस कॉमन बातें मैं बताऊंगा जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में दिया है, एज रिलैक्सेशन, ये तो सबको पता है भाई।
ठीक है। एज कब काउंट हो रही है इसमें याद रखना, एज लिमिट एज ऑन 1/1/2023, यानी कि जो आप एज लिमिट इसमें काउंट हो रही है वो 1 जनवरी 2023 को आपकी कितनी एज थी वो काउंट होगी। और शायद 25 साल दी है इसने मैक्सिमम में, 25 भी है, कुछ में 30 भी है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है। तो याद रखना कि आप एज की डेट कब काउंट करोगे, 1 जनवरी 2023। 1 जनवरी 2023 को आप कितने साल के हो रहे हो, कितनी एज है आपकी, उसको वो इसकी कट ऑफ डेट है एज के लिए, ठीक है। चलो फिर ये थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हैं कि ये होगा वो होगा, ठीक है। पोस्टें वगैरह आपको पता है, थोड़ा सा मैं और चीजें दिखा देता हूँ। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो एसएससी वाला फॉर्मेट होता है वही फॉर्मेट रहने वाला है इसके अंदर, ठीक है। और बाकी क्रूशियल डेट वगैरह मैंने बता दी। क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट क्या है, 1/1/2003 है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस जो होना चाहिए उसके लिए कट ऑफ डेट कितनी है, 27 मार्च 2023, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन और या एक्सपीरियंस के लिए 27 मार्च 2023 है। और एज लिमिट क्या है, 1/1/2023 को आपकी कितनी एज थी उसके बारे में इसने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। फिर आगे चल लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा बच्चे खींचेंगे नहीं इसको, मैं थोड़ी सी बहुत अभी लंबी वीडियो है, थोड़ी और बताऊंगा और एंड में जरूर देखना, काफी इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ वहां पे, ठीक है। ये एप्लीकेशन फी है भाई, 100 रुपए का फॉर्म है। देखो एप्लीकेशन फी है 100 रुपए का। अगर आपके मन में शंका है, आपके मन में डाउट है, ये हम एलिजिबल है नहीं है, बीटेक कैंडिडेट अलाउ है कि नहीं है, तो भाई 100 रुपए का फॉर्म है, बस ज्यादा नहीं लगेंगे, 100 रुपीज लगेंगे आपके। फॉर्म तो भर दो एटलीस्ट, एलिजिबिलिटी इनएलिजिबिलिटी बाद में देख लेंगे। वैसे मैं उसके बारे में ही टॉपिक डिस्कस करने आया हूं यहाँ पर, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। 100 रुपए फीस है, 100 रुपए, मात्र 100 रुपीज, कोई ज्यादा फी ये नहीं ले रहा है इस फॉर्म आपका, ठीक है। चलो करेक्शन के लिए विंडो मैंने बता दिया कि भैया करेक्शन के लिए आपका कितना विंडो क्या था, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर ली है, ठीक है। चलो तो ये रीजन है, रीजन वाइज वैकेंसी निकली है, तो इसमें सारा मैंने बता दिया आपको कि रीजन वाइज, जैसे कि अगर आप नॉर्दर्न रीजन के हैं तो ये इसने दिया है, ये सारी चीजें देख लेना, ये कुछ बताने लायक चीजें नहीं है, ठीक है। ये बताने लायक चीजें नहीं है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन में आप, मैं देख लेता हूं ऊपर दिया होगा कहीं पे, हमसे छूट तो नहीं गया। हाँ, ये सीम ऑफ एग्जामिनेशन, हमारा एग्जामिनेशन कैसे होगा, टोटली प्योरली नॉन टेक्निकल है। कैसे होने वाला है, 4 पार्ट होंगे। पहला रीजनिंग होगा, जनरल इंटेलिजेंस, दूसरा जनरल अवेयरनेस, तीसरा एप्टीट्यूड होगा और चौथा इंग्लिश। 25-25 सवाल रहने वाले हैं सबके, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और इन सबको करने के लिए आपके पास 1 घंटा अवेलेबल है। इन सबको करने के लिए कितना टाइम है, केवल 1 आवर। आप देख लो कितना क्वेश्चन का क्या लेवल होगा। आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं 60 मिनट के अंदर, तो देखो कितने आसान क्वेश्चन वो आपसे पुटअप करने वाला है नॉन टेक के, या आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होंगे, बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना आसान तो होगा नहीं, तो इसका मतलब वो इजी क्वेश्चन वो आपको पुटअप करने वाला है। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 0.50 की नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान रखना है। बस ये था इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। सीबीटी होगा, नॉन टेक है जी, इसमें 4 सेक्शन है, 25-25 नंबर के, क्वेश्चन 2 नंबर का है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 0.50, 0.25 नहीं है, 0.50 है फॉर ईच रॉन्ग आंसर के लिए, ठीक है। चलो भाई, और फिर आगे इसमें कुछ नहीं है। इसमें फिर ये रीजनिंग उसका सिलेबस दिया, आप अलग से तो पढ़ोगे नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इसने लिख दिया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भैया डिपार्टमेंट करेगा, हम नहीं करने वाले, हमारा कोई मतलब नहीं। ये सर्टिफिकेट के फॉर्मेट वगैरह दे रखे हैं इसने, ठीक है। जो एसएससी फॉर्मेट देता वही फॉर्मेट है, इसमें कुछ नया नहीं है इनमें, ठीक है। जो फॉर्मेट एसएससी वगैरह देता है वही है, सेम उसी फॉर्मेट में सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए, ठीक है। ठीक है भाई, ये चीजें हैं इसने, बाकी कुछ आगे कुछ है नहीं इसमें नोटिफिकेशन में। मेरी काम की चीजें इतनी थी। अपने मुद्दे की बात करते हैं, या लास्ट में एक और चीजें दिखा देता हूं। लास्ट में ना इन्होंने वैकेंसी नोटिफाई कर रखी है, ठीक है। लास्ट में बच्चे आप अगर आओगे तो ये वैकेंसीज इन्होंने नोटिफिकेशन में दे रखी है, ठीक है। वैकेंसीज में अब जाओगे, ये वैकेंसी इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पेज। नाउ दीज आर द वैकेंसीज।
ये जो मैंने टोटल वैकेंसीज आपको बताई हैं ये सब पोस्टों को, ये खाली जेई की वैकेंसी नहीं है, इसमें सब इंक्लूड है, आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारी पोस्टों की इसमें वैकेंसी अलाउ है। ठीक है, इसमें इसने दिया है कि पे स्केल क्या है आपका, एज लिमिट क्या है, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन क्या है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है, तो ये सारी चीजें। इसी में एक क्वालिटी क्यूए क्यूसी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर जॉब है 31,200-323 करके एक नोटिफिकेशन है, इसमें देख लेना या ठीक है, इसमें देख लिया आपने, यहीं पे मिल जाएगा आपको। मैम आपको मुद्दे की बात पे लेके चलता हूं या इसी में देख लेते हैं, एक जस्ट ए मिनट मैं एनआर में दिखा देता हूं। एनआर रीजन, एनआर रीजन, एनआर रीजन, फिर आगे चलते हैं। ये वाली, ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी है एनआर 31323 जूनियर इंजीनियर क्वालिटेटिव सर्वे। आप इसको थोड़ा सा देखो अगर ध्यान से बच्चे, तो काफी चीजों को जूनियर इंजीनियर क्वांट, ये सीरियल नंबर 233, ठीक है। इसमें लिखा है नॉर्दर्न रीजन के अंदर है, हम वैसे जस्ट फॉर मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया, हम नॉर्दर्न में तो हम नॉर्दर्न से ही फिलअप करेंगे। जूनियर इंजीनियर क्वालिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES के अंदर ये जॉब है। एज लिमिट 18 से 25 साल है, और ये 25 साल कब होने चाहिए, एज लिमिट किस डेट को काउंट हो रही है, 1/1/2023 को काउंट हो रही है, 1/1/2023 को। पे लेवल 6 सेम है, जो जेई का पे लेवल होता है 4200 ग्रेड पे, और पे बैंड कितना होता है 93 से 34,800 वाला, वही सेम वही सैलरी मिलेगी लेवल 6 वाली। ये हायर सेकेंडरी दिया, ये बड़ा कंफ्यूज कर रहा है सबको कि हायर सेकेंडरी दिया। वैकेंसी कितनी है 391। अब जब आप इसको पोर्टल पे जाके खोलते हो बच्चों, आप इसको पोर्टल पे जाके ओपन करो, ठीक है। ये मैंने पोर्टल पे ओपन किया, इसी वैकेंसी को, सेम वैकेंसी है NR 31323। आप अपनी लॉगिन आईडी से लॉगिन करना, लॉगिन से जब आप अप्लाई पे जाओगे ना, अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपका पोर्टल खुल जाएगा। आपके पोर्टल में आप अपनी वैकेंसी जाके चेक करना, तो इसमें ये वैकेंसी देखो, यही थी ना, पोस्ट कोड 31323 जेई क्वालिटी सर्वे एंड कॉन्ट्रैक्ट हायर सेकेंडरी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेवल हायर सेकेंडरी यानी कि 10+2। अब सबसे बड़ा मुद्दा जो बनता है इस पोस्ट के अंदर, सबसे बड़ा मुद्दा ये बनता है कि क्या बीटेक कैंडिडेट अलाउ है या फिर अलाउ नहीं है। तो उसके लिए अलाउ है या फिर नहीं अलाउ है, उसके लिए थोड़ा सा बच्चे डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत है। अब देखो ध्यान से पढ़ो, क्वालिफिकेशन में पढ़ो, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। सेकंड 3 years डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, इसमें लिखा है साफ साफ 3 years डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, पहली कंडीशन तो उसकी ये है। 3 years डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, और यूनिवर्सिटी और बोर्ड ऑफ इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट, उसने एक वर्ड यहाँ पे लिखा है दैट इज इक्विवेलेंट, ठीक है। अब ये इक्विवेलेंट कैसे लिखा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप बीटेक कैंडिडेट अलाउ हो, ये भी हो सकता है बच्चे कि बीटेक कैंडिडेट अलाउ हो इक्विवेलेंट में। दूसरी कंडीशन में बच्चे कंफ्यूज है, बच्चे बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे ये लिखा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि जरूरी क्वालिफिकेशन, लेकिन आप एसएससी का नोटिफिकेशन देखो, एसएससी जेई का भी आपने नोटिफिकेशन दिया हो तो वहां पे CPWD के सामने लिखा रहता है, वहीं पे जहाँ पे वो पोस्ट वाइज कैटेगरी देता है तो ऊपर लिखा रहता है इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, वो सॉरी एसेंशियल क्वालिफिकेशन कितनी है, जरूरी क्वालिफिकेशन कितनी है। अगर आपने एसएससी जेई का नोटिफिकेशन देखा होगा तो वहां CPWD के सामने लिखता है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि CPWD में केवल डिप्लोमा कैंडिडेट ही अलाउ है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। डिप्लोमा कैंडिडेट ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा कैंडिडेट ही अलाउ होते हैं CPWD में, सब अलाउ, आपने डिप्लोमा किया हो, आपने बीटेक किया, एमटेक कुछ भी किया हो, सब कैंडिडेट अलाउ होते हैं, ऐसा वहां पे भी लिखा रहता है नोटिफिकेशन में, लेकिन फिर भी अलाउ है। यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज है कि सर इसने लिखा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन हमारे क्या डिप्लोमा वाले ही अलाउ है, ऐसा उसने पूरे नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा कि बीटेक कैंडिडेट अलाउ नहीं है। अगर अलाउ नहीं होते तो वो क्लियर साफ साफ लिख देता। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको कि क्लियर कट चीजें, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें कंफ्यूजिंग है, हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, फिर भी यहाँ पे देखो एक वर्ड उसने लिख दिया इक्विवेलेंट, आई थिंक बीटेक अलाउ है यहाँ पे, ठीक है, बीटेक अलाउ है। दूसरा
यहाँ पे लिखा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो वो एसएससी जेई के नोटिफिकेशन में एसेंशियल लिखता है, लेकिन सब अलाउ होते हैं। तो मेरे सजेशन बच्चे यही है, पोस्टें अच्छी हैं, 391 सीट है नॉर्दर्न रीजन के अंदर ही खाली, यूआर की 158 है भाई। 100 रुपीज का फॉर्म है, ठीक है, 100 रुपीज का फॉर्म है, ठीक है। जून जुलाई में एग्जाम होने वाला है, आपको कोई अलग से तैयारी करने की तो जरूरत है नहीं, आप नॉन टेक फिर भी पढ़ते हो ना। सभी जितने भी जेईई एग्जाम के बच्चे हैं सबके सब नॉन टेक तो तैयारी कर ही रहे हैं ना, सब करते हैं नॉन टेक की तैयारी। जब नॉन टेक की तैयारी कर ही रहे हो तो दे दो यार 100 रुपए के फॉर्म में, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, बाद में इनएलिजिबल बता देंगे कि आप एलिजिबल नहीं थे, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। उससे ज्यादा तो बच्चे कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि आपको ये थोड़ी ना कह देंगे कि नहीं भाई आप रहने दीजिए। फॉर्म भी ऐसा कोई नहीं है 1000-2000 का फॉर्म है, मात्र 100 रुपीज का फॉर्म है। तो मेरी सजेशन यही है कि आप फॉर्म भर दो, फिलअप कर लो यार। उसने ऐसा तो नहीं लिखा कहीं पे, अगर वो ये नहीं बोल रहा कि बीटेक अलाउ है तो उसने ये भी नहीं कहीं बोला है कि बीटेक अलाउ नहीं है, और लिखा है यहाँ पे इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, और आई थिंक बीटेक इज अलाउ, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट है, मैं ये नहीं बोला कि बीटेक कैंडिडेट अलाउ है नहीं है, कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, फिर भी आप फिलअप कर लो यार, बहुत टाइम है, 27 मार्च तक का टाइम है, 100 रुपए तो लग रहे हैं, फिलअप कर लो, कोई नुकसान तो होना नहीं है उससे। ला होगा दे लेना एग्जाम, और एग्जाम ज्यादा से ज्यादा एक एक्सपीरियंस तो होगा कि नॉन टेक को हम हैंडल कैसे करते हैं। 100 रुपए में अगर आपको रियल सिचुएशन में ये सीखने को मिल रहा है कि मैं एग्जाम प्रेशर कैसे हैंडल कर रहा हूं, तो उसमें बुराई क्या है, बुराई तो कुछ नहीं होने वाली, ठीक है। तो मेरा तो सजेशन यही है कि आप फिलअप कर लें, अगर आप थोड़े से सीरियस है, तैयारी वैयारी कर रहे हैं तो बी सीरियस, ठीक है। आप यहाँ पे इसको फिलअप कर लीजिए। और भी वैकेंसी है, और भी, मैं ये नहीं कहता कि यही वैकेंसी, आप और भी वैकेंसी उसमें देख सकते हो। एक सीनियर ड्राफ्टमैन की करके एक वैकेंसी है उसके अंदर, ठीक है, सीनियर ड्राफ्टमैन वाली वैकेंसी को भी आप देख सकते हो, ठीक है, वो भी फिलअप कर सकते हो। और भी सारी वैकेंसी है, और मैं तो ये कहूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा जितने एग्जाम आप दोगे तो थोड़ा सा आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। एग्जाम का जो भय है, जो एग्जाम के अंदर से एक होता है ना कि फियर, वो दूर होगा आपके अंदर। तो एग्जाम तो देने चाहिए, ठीक है। भर लो यार, 100 रुपए का फॉर्म है, ऐसा कोई इसमें इंक्वायरी तो है नहीं कि मैं भरूं नहीं भरूं बीटेक। हाँ, 1000, 2000, 3000 का फॉर्म होता तो मैं फिर भी सोचता कि चलो यार भरना चाहिए कि नहीं, क्या पता मैं लाओ ना हो, ये भी एक सिचुएशन हो सकती थी। बट 100 रुपीज का फॉर्म है, फिलअप कर लीजिए, कोई इशू नहीं होने वाला है। डेट है अभी 27 मार्च डेट है अभी, ठीक है। और जो सेक्शन उसने रीजनिंग पूछ रहा है, जनरल अवेयरनेस पूछ रहा है आपसे, इंग्लिश पूछ रहा है, एप्टी पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, उतना तो एक इंजीनियरिंग के बच्चे को आता ही है, ठीक है। एज लिमिट का थोड़ा देख लेना, अगर आपकी एज नहीं है 18 से 25 के बीच में एज नहीं है तो आप मत भरिएगा फिर इसको। अगर आपकी 25 साल से ऊपर एज है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है, आप फिलअप नहीं करिएगा, ठीक है। और वैसे भी हम जितने भी जेईई एग्जाम, जब हम तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, हम किसी भी जेईई एग्जाम, जेईई का एग्जाम हो गया या फिर ए का एग्जाम हो गया, हम किसी भी एग्जाम की बच्चे हम तैयारी करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारी तैयारी का जो प्रोसेस होता है एक फेज से होके गुजरता है। ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में तैयारी कर लेते हैं, हम एक महीने में तैयारी कर लेते हैं, नहीं। जब भी हम तैयारी स्टार्ट कर रहे होते हैं या फिर हम कहीं से कोचिंग कर रहे होते हैं, हमें रेगुलर गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। आपने कहीं से कोचिंग कर रखी है, मान लो जी आपने कहीं से किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से कोचिंग कर ली, कोचिंग में होगा क्या, मैं ये मान के चल रहा हूँ 60% आपका क्लियर है, 70% आपका क्लियर है, किसी का 40% ही क्लियर होगा, किसी का 30% ही क्लियर होगा। यही होता है ना, जो आप इनिशियल स्टेज में तैयारी में आते हैं, आपकी 100% चीजें क्लियर नहीं होती हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो मैं फाइनली बच्चे यही सजेशन है कि आप फॉर्म भर लो, 100 रुपए का फॉर्म है, ऐसी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं, ठीक है। दूसरा इसी में जो बच्चे एसएससी जी 2023 को टारगेट कर रहे हैं, जिनका एसएससी इस बार अच्छा नहीं हुआ था, जो एसएससी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द एसएससी जेईई 2023, ठीक है। एसएससी जेईई 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए स्पेशली जो खासकर एसएससी के लिए टारगेट कर रहे हैं कि मेरे को तो केवल एसएससी करना है, उसके अलावा नहीं करना है, तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पे कोर्स बनाया, टारगेट एसएससी। यू कैन ज्वाइन, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही नॉमिनल फी में है, ठीक है। वैसे तो इसका प्राइस बच्चे 3000 है, ठीक है, 3000 है, बट नाउ यू आर माई सब्सक्राइबर, ठीक है।
तो मैंने इस पे 1000 ऑफ है, तो आप मेरा ये वाला कूपन अप्लाई कर सकते हो, ऑफ 1000 कूपन को अप्लाई करते आपका 1000 ऑफ हो जाएगा और ये बैच आपको मिल जाएगा 1999, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2000 के अराउंड ये बैच मिलेगा। ठीक है, 10-20 रुपए और एक्स्ट्रा लगते हैं 2000 के ऊपर, तो नियर अबाउट 2000 के अराउंड ये आपको बैच मिल जाएगा। इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों चीजें आपकी कवर है। ठीक है, और टेक्निकल के मोस्टली सब्जेक्ट मैंने खुद से कराए हैं। अभी एट प्रेजेंट ट्रेनिंग में जो चल रहा है वो आरसीसी चल रहा है। आरसीसी इस मंथ के एंड में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस मंथ के एंड तक आरसीसी टोटली कंप्लीट हो जाएगा एंड आफ्टर दैट वी हैव स्टार्टिंग द सर्वे। उसके बाद मैं खुद से सर्वे पढ़ाऊंगा, सर्वे स्टार्ट करेंगे अप्रैल में, अप्रैल फर्स्ट वीक के अंदर। ठीक है, अभी आरसीसी चल रहा है, देन वी कैन स्टार्ट द सर्वेइंग। ठीक है, इस बैच के अंदर मोस्टली जो सब्जेक्ट हैं वो मैंने पढ़ाए हुए हैं खुद से। डिटेल में मिलेंगे आपको सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि आधे अधूरे चीजें पढ़ा दी, शॉर्ट पढ़ा दिया, नहीं, उसमें डिटेल में सारी चीजें मैंने कराई हुई हैं। आप देखोगे सोम से मैंने स्टार्टिंग की है, सोम मैंने कराया हुआ है, स्टील मैंने कराया हुआ है, आरसीसी मैंने कराया हुआ है उस बैच के अंदर। ठीक है, सोम स्ट्रक्चर मैंने कराया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स का ओसीएफ वाला पार्ट, ओपन चैनल फ्लो मैंने खुद से कराया हुआ है। ठीक है, इरिगेशन मैंने कराया, हाइड्रोलॉजी मैंने कराया हुआ है। नेक्स्ट सर्विंग में शुरू करने वाला हूँ, बाकी एक दो फैकल्टी हो ना, उन्होंने भी अच्छे तरीके से उसमें पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो अगर स्पेशली आप एसएससी को टारगेट कर रहे हैं तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच। ठीक है, लिमिटेड कूपन देता हूं मैं। ठीक है, 3000 का बैच है, लिमिटेड कूपन है। जिसको ज्वाइन करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप एप्लीकेशन का लिंक है, वहां पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, रजिस्टर्ड कीजिएगा एप्लीकेशन पे, देन गो इनटू द एसएससी जेईई कैटेगरी बनी है एप्लीकेशन पे। आप किसी भी कैटेगरी में उसमें एसएससी जेईई कैटेगरी में जाइए, वहां पे कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा वो स्टूडेंट बच्चे जो सारे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, जो एसएससी को नहीं कर रहे हैं, जितने भी एग्जाम है सब एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। भाई मेरे को डीडीए भी देना है, मेरे को एसएससी भी देना है, मेरे को यूपीपीएससी भी देना है, मेरे को एमपीपीएससी भी देना है, मेरे को उत्तराखंड भी देना है, मेरे को पंजाब भी देना है, मुझे सारे एग्जाम्स को टारगेट करना है। उनके लिए मैंने ये बैच डिजाइन किया था, फाउंडेशन बैच। ये अपनी जो प्रिपरेशन को जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको बिल्कुल स्टार्टिंग करनी है अपनी प्रिपरेशन, उनके लिए ये बैच था फाउंडेशन बैच। इसको ले सकते हो। एक्चुअल प्राइस फाउंडेशन बैच का 4000 है। ठीक है, 4000 है, बट नाउ यू कैन अप्लाई दिस कूपन ऑफ 1000। इस कूपन को अप्लाई कर लेना, यू विल गेट 1000 ऑफ। तो ये जो बैच मिल जाएगा आपको, दैट इज ऑफ 2999, 2999, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3000 में ये बैच आपको मिल जाएगा। 3000 रुपीज के अंदर ये बैच मिल जाएगा। लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी इसकी। ठीक है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है इस बैच की। इस बैच में कोई इशू नहीं है रहने वाला, आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी है। ठीक है, रेगुलर अपडेट रहेंगे इसमें। मतलब कि आप आज ज्वाइन करते हो बैच को, 1 साल बाद 2 साल बाद भी पढ़ते हो, तो जो अपडेटेड कंटेंट होगा उस टाइम पे वो इस बैच के अंदर आपको मिल जाएगा। इसको भी कैसे ज्वाइन करना है, सेम वही प्रोसेस है इसका भी ज्वाइन करने का। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चे मैंने लिंक दे दिया है। एप्लीकेशन कर लो डाउनलोड, वहां पे आपको मिल जाएगा। खासकर वहां पे चले जाना एसएससी जेईई कैटेगरी में। ठीक है, तो ये तो कुछ बैचेस की बात थी, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, फिर भी किसी की कोई भी क्वेरी हो, कभी भी कोई भी क्वेरी हो, तो मेरा नंबर है सबके पास। यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। नाउ दिस इज माई कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, ये बच्चे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी का कॉल पिक ना हो, किसी का फोन में ना उठा पाऊं, तो यू कैन ड्रॉप मी इन द मैसेज ऑन व्हाट्सएप। आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, अपनी क्वेरी बता दीजिए। इधर या तो मैं बैक कॉल कर लूंगा आपको फ्री होते ही, या फिर आपको एक टाइम दे दूंगा कि आप इस टाइम में से कॉल कर लेना। ठीक है, ठीक है। तो बाकी फेज 11 के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती थी, जो चीजें डाउट्स थे, वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। आप एलिजिबल है नहीं है अपने तरीके से सोच सकते हैं, बट मेरा तो सजेशन वही है कि आप अप्लाई कीजिए वहां पे। ठीक है, आपको अप्लाई कर देना चाहिए। 100 रुपीज का ही तो फॉर्म है, ऐसा कोई वहां पे आपके पैसे ज्यादा पैसे भी नहीं लग रहे हैं। ठीक है, वहां पे भी पैसे ज्यादा नहीं लग रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, बाकी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे जो भी अपडेट्स होती है वो आपको मिलती रहती है। और मैं तो कहता हूँ कि आप एप्लीकेशन कर लीजिए डाउनलोड। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखो, ऐप के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक दिया होगा सॉलिट्यूड एजुकेशन मोबाइल ऐप का। बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही अच्छी कोर्सेज।
जो आपकी टेक्निकल स्किल को भी बूस्ट कर सकते हैं और जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जिसकी जो प्रॉब्लम हो वो वीडियो में कमेंट करके भी अपने बता सकता है कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, यू कैन डेफिनेटली आंसर। नंबर है मेरे पास, आप सबके पास मेरा, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। ठीक है, तो फिर थैंक यू बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, बाय।